जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों, झारखंड में पारा शिक्षक आकलन परीक्षा का आगाज हो चुका है। तो इस पारा शिक्षक आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो आज हम आपको यहाँ पर लेकर के उपलब्ध हैं 2015 में बिहार में जो पारा शिक्षक सीमित आकलन परीक्षा हुए थे, उसमें हिंदी से जो प्रश्न पूछा गया था हिंदी में, उस प्रश्न को लेकर के हम आपके बीच उपस्थित है। तो आप इस चैनल पर बिहार पारा शिक्षक सीमित आकलन परीक्षा में 4 ईयर में जो परीक्षा हुए हैं उनके सारे प्रश्न पत्र का पीडीएफ आप यहाँ पर देख सकते हैं, और साथ ही अलग से आपको पीडीएफ भी दिया जा रहा है। तो जो भी परचेज करना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं बिहार पारा शिक्षक सीमित आकलन परीक्षा का 4 ईयर का, तो वो जरूर कमेंट करेंगे तो आपको यहाँ पर पीडीएफ दिया जाएगा राशि के साथ। तो आपके लिए पीडीएफ हम उपलब्ध कराएंगे बहुत ही जल्द, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि 2015 में हिंदी में कैसा प्रश्न आया हुआ था आकलन परीक्षा में, क्योंकि आप लोगों का भी आकलन परीक्षा अब बहुत ही जल्द होने वाला। देखिए प्रश्न क्या है। में प्रयुक्त उपसर्ग को चुनकर लिखिए। यहाँ पर पूछा गया है अपमान। अपमान में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए अपमान को आप यहाँ पर विच्छेद करेंगे तो अप जोड़ मान होगा। ठीक है, इसमें जो पहले आया उपसर्ग है, जो बाद में आया वो प्रत्यय है, यानी अपमान में अप उपसर्ग है, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है दूर अवस्था। क्या है अगला? दूर अवस्था। तो दूर अवस्था को तोड़ेंगे हम तो दूर जोड़ अवस्था होगा। ठीक है, ये दोनों का अर्थ होता है, इसलिए दूर उपसर्ग हो गया, अवस्था यहाँ पर प्रत्यय हो गया। तो दूर अवस्था में दूर जो है आपका उपसर्ग होगा। अगला देखते हैं पराजय। पराजय का जब आप यहाँ पर विच्छेद करेंगे तो पराजय में पराजय में क्या हो जाएगा आपका? तो देखिएगा आप परा और जोड़ जय, ये दोनों का अर्थ होता है परा जोड़ जय, यानी परा उपसर्ग हो गया। परा किस में है? सी में है, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है द्विगु समास का उदाहरण है। इसमें द्विगु समास का कौन सा उदाहरण है? आया हुआ प्रश्न है। माता पिता, इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यह जो हो गया आपका द्वंद्व समास हो गया। यथाशक्ति, यथा जिसमें लगा हुआ रहता है वो व्ययी भाव हो गया। देखिए नौ ग्रह, जिसमें संख्या, वो 9 ग्रहों का जो समाहार, यानी 9 ग्रह मतलब 9 ग्रहों का जहाँ समाहार होता है, तो जिसमें संख्या वाचक आता है वह द्विगु होता है, और उसका विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला है 35, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी किस लिपि? ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्ठी या गुरुमुखी। तो हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6, 5, 7 या 4। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो देखिए सर्वनाम के जो हैं 6 भेद होते हैं। यहाँ पर हो गया पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। अगला है आकाश पताल के बीच लगने वाला ये चिन्ह जो है वो क्या कहलाता है? तो देखिए इस चिन्ह का नाम जो है योजक चिन्ह, दो को जोड़ने वाले के बीच जो लगता है विपरीत शब्द के बीच, वो योजक चिन्ह है। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं यह नई साड़ी है। यह नई साड़ी है, वाक्य में नई कौन सा शब्द है? सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण या विशेषण। कौन सा शब्द है आपको बताना है। नई शब्द विशेषण है, क्योंकि यह साड़ी संज्ञा की विशेषता बतला रहा है, यानी नई शब्द यहाँ पर क्या है? विशेषण है। अगला है दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आम्र, दूध, शहीद या खिड़की। कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द यहाँ पर हो गया आम्र ना। आम्र जो है आपका तत्सम शब्द है। अगला है दिए गए विकल्पों में से तत्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, अमीर, अग्नि या मुंह। कौन सा शब्द जो है इसमें तद्भव शब्द है आपको बताना। देखिए मुंह शब्द जो है तद्भव है, इसका तत्सम है मुख, बैंक, अमीर विदेशी शब्द, जबकि अग्नि तत्सम है, यानी मुंह शब्द क्या है? तद्भव है। तो इसमें राइट आंसर डी होगा। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन नहीं है? दिनकर, रवि, अंशुमाली या यामिनी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप ऑप्शन देख रहे हैं इसमें यामिनी का अर्थ क्या होता है? रात्रि। बाकी तीनों शब्द जो दिनकर है, रवि है, अंशुमाली, सब सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन पूछा है कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी यामिनी होगा। अगला है मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? पूछा गया है कि मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो मनोरथ को जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो मना जोड़ रथ, मनोरथ होता है। ठीक है, तो इसमें किस में आया हुआ है? ए में आया हुआ है, तो ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है
विद्यार्थी उदाहरण है, विद्यार्थी उदाहरण है वृद्धि स्वर संधि का, गुण स्वर संधि का, व्यंजन संधि का या दीर्घ स्वर संधि का। विद्यार्थी किसका उदाहरण है? तो देखिए विद्यार्थी को जब हम तोड़ते हैं तो यहाँ पर होता है विद्या और जोड़ अर्थी, विद्या जोड़ अर्थी, यह जो है दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। दिग्भ्रम उदाहरण है, दिग्भ्रम किसका उदाहरण है आपको बताना है। विसर्ग संधि का, अयादि स्वर संधि का, व्यंजन संधि का या यन संधि का। तो दिग्भ्रम को जब हम तोड़ते हैं तो होता है दिक जोड़ भ्रम। क्या होता है? दिक जोड़ भ्रम। यहाँ पर व्यंजन व्यंजन, इसलिए यह जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला आप देखेंगे बिल्ली छत से कूद पड़ी, बिल्ली छत से कूद पड़ी। यहाँ पर दिया हुआ है कि बिल्ली छत से कूद पड़ी, इसमें कौन सा कारक है? अधिकरण, कर्म, संप्रदान या आपादान कौन सा कारण है? यहाँ बिल्ली छत से अलग हुई है, ठीक है। बिल्ली छत से अलग हुई है तो कोई भी वस्तु जो एक दूसरे से अलग होती है तो वो से का मतलब यहाँ पर आपादान कारक आता है। अगला है नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? यशस्वी, सत्याग्रही, युधिष्ठिर या अश्वारोह। इसका राइट आंसर जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको हम लोग युधिष्ठिर कहते हैं। शैव किससे कहते हैं? जो शक्ति की उपासना करते हैं, जो शिव की उपासना करते हैं, जो विष्णु की उपासना करते हैं, जो किसी की उपासना नहीं करते हैं। तो शैव किससे कहते हैं? तो शैव का अर्थ होता है जो शिव की उपासना करते हैं, और यह बी में आया हुआ है। तो जो शिव की उपासना करते हैं उसको हम लोग शैव कहते हैं। वाचाल कहते हैं जो जल्दी चलता है, जिसकी चाल ठीक नहीं है, जो बहुत बोलता है, जो चुप रहता है। वाचाल किसको करते हैं? तो वाचाल का मतलब होता है जो बहुत अधिक ज़्यादा बोलता है उसको हम लोग वाचाल कहते हैं। श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे कौन सा शब्द है यहाँ बताना है। क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण या इनमें से कोई नहीं। तो धीरे धीरे शब्द क्रिया, चलना है कि रीति विशेषता बतला रहा है, अतः यह क्रिया विशेषण है। इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्रिया विशेषण होगा। अगला है प्रश्न 50 से 52 तक निम्नलिखित शब्दों के वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। 50 का है आनुषंगिक, आनुषांगिक, आनुषंगिक, तो आप अपने लिखावट की दृष्टि से देखिएगा सही जो है यहाँ पर इसमें ए है। 51 का देखिएगा अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंतक्षरी या अंताक्षरी। क्या लिखते हैं इसको आपको बताना है। तो सही होता है अंत्याक्षरी। इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला है यहाँ पर सुषमा। देखिएगा अगला 52 नंबर है सुषमा, 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 सुषमा कौन सा सही इसमें है? तो 52 का जो है सही शब्द सुषमा ए वाला होगा। अगला निर्देश 53 से 55 तक नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय दिए गए, विकल्प से चुनिए। घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय होगा? घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय है। तो देखिए घुमक्कड़ को अब तोड़िएगा तो एक शब्द बनेगा घूम और एक शब्द बनेगा अक्कड़, ठीक है। ये उपसर्ग और ये प्रत्यय, तो अक्कड़ प्रत्यय हुआ। तो अक्कड़ किस में है? बी में है। ये राइट आंसर आपका हो गया। अगला डिबिया, डिबिया में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए डिब, डिबिया में डिब और जोड़ इया होता है। क्या होता है? इया। तो डिब उपसर्ग और इया प्रत्यय यानी इया प्रत्यय होगा। इसका राइट आंसर ए होगा। भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है? तो भिक्षुक, ठीक है। भिक्ष लेते हैं और उसको हम लोग कहते हैं, और उसको कहते हैं हम लोग ऊक। क्या कहते हैं? ऊक। इसी को कहते हैं भिक्षुक। क्या कहते हैं? भिक्षुक। तो इसमें जो हो गया ऊक प्रत्यय आपका हो गया। यहाँ भिक्षुक में ऊक प्रत्यय होता है। अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची शब्द कौन है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा नीरद का अर्थ है बादल, नीरज और अंबुज का अर्थ है कमल, जबकि अंबु का अर्थ है पानी। तो बादल का कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो आपका नीरद। नीरद का अर्थ है बादल, और नीरज का अर्थ क्या, और नीरज और अंबुज का अर्थ क्या होता है? नीरज और अंबुज का कमल है, और अंबु का अर्थ क्या है? पानी है, ठीक है। चलिए 57 आप देखेंगे इंद्रियों को जीतने वालों के लिए एक शब्द है। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या है? दूरदर्शी, दत्तचित, कुशाग्र बुद्धि
या जितेंद्रिय। तो किसको कहते हैं? तो इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है जितेंद्रिय। ठीक है। अगला आहा, आप आ गए। वाक्य में आहा शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, अवयव या विशेषण, कौन सा है आपको बताना है। तो चलिए, आहा आप आ गए। आहा जो है विस्मयादिबोधक हर्ष सूचक अवयव है। ठीक है, तो ये अवयव एक है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? नदी, पानी, इलायची या प्यास। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पानी पुल्लिंग है, यदि पानी बहता नहीं, नदी बहती है, प्यास लगती है, इलायची छोटी है। इन तीनों वाक्यों में स्पष्ट है कि नदी, प्यास और इलायची स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, और पानी जो है यहाँ पर पुल्लिंग है। तो इसमें राइट आंसर जो है पुल्लिंग शब्द कौन है? तो इसका बी हो जाएगा पानी। अगला है पवन का संधि विच्छेद है प जोड़ अवन, प जोड़ वन, पो जोड़ अन या प जोड़ अन। तो पवन का संधि विच्छेद होता है पो जोड़ अन, पवन। तो इस तरह से आप बिहार पारा शिक्षक आकलन परीक्षा में 2015 में हिंदी से प्रश्न पूछे गए थे। तो आप सभी यहाँ पर प्रश्न को आसानी से देख लेंगे, जिससे कि आपको जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकेंगे। तो चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।